नमस्कार दोस्तों। कंप्यूटर हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आजकल ना लाइफ में भी इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में भी बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। और वहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के संबंधित पूछे जाते हैं और 10-15 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं एक एग्ज़ाम के नज़रिए से देखें तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं 10 से 15 कंप्यूटर जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट क्वेश्चन बना के लेके आया हूँ जो कि आपकी भाषा के संबंधित, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा के संबंधित से शुरू करके उनके बाकी अदर्स जो भी 5 पीढ़ियाँ हैं कंप्यूटर की, उनमें से जो क्वेश्चन उठ सकते हैं वो मैंने बनाए हैं और मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अगर आपने पढ़ा है कंप्यूटर तो ठीक है, और नहीं पढ़ा है तो आप इसको पढ़ के क्वेश्चन आंसर देने की ट्राई कीजिएगा। तुक्का मारिएगा। अगर कुछ लोग बोलते हैं ना तुक्का मारा मैंने, तो तुक्के में से आपके कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, ट्राई करते हैं। मैं आपको बहुत से क्वेश्चन बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। आज सिर्फ 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। दूसरी जनरेशन मतलब दूसरी पीढ़ी आई ना कंप्यूटर की, उसकी प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? सिंपल सी बोलूँ तो उसकी प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी, या दूसरी जनरेशन की पीढ़ी में प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी बनी थी, या उस किस आधारित से प्रोग्रामिंग, मतलब वो कंप्यूटर कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा से चलता था, यही सीन है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखा था। अब इसका सिंपल सा आंसर ये है मेरे भाई कि फारटोन तो बना था, ठीक है, लेकिन ये और ये नहीं है दूसरी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा। तो फारटोन के साथ कोबोल है, इसका सही आंसर होगा सी। ये दो भाषाएं हैं ना, याद रख लेना। सेकेंड पीढ़ी में प्रोग्रामिंग भाषा बनी थी, मतलब सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा ये थी, कौन सी? कोबोल और फारटोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। सॉरी, ये इधर उधर हिल क्यों रहा है, क्या सीन है भाई? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का कैंपोनेट था, कैंपोनेट था, ठीक है, जो भी है आप समझ गए ना, चलता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर, चलो मैं हर ऑप्शन नहीं पढ़ता हूँ, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद पढ़ लीजिए, ठीक है। 10 सेकेंड देता हूँ आपको। आप में से अगर आपको आता है तो बढ़िया, आपने पढ़ा है तो बढ़िया है, और वरना तुक्का मारिए इसमें से कौन सा सही है, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत से लोग तुक्का मारते हैं भाई। तुक्का नहीं मारना है, पढ़ना है, पढ़ना है। पढ़ के होने वाला, तुक्के से कुछ नहीं होने वाला। तुक्के हम बहुत मारे लाइफ में, तुक्के वाले पीछे रह गए, पढ़ने वाले आगे निकल गए। चलो चलो आंसर बताओ। तो इसका आंसर होगा आपके बी, ठीक है। आपको पता होगा कंप्यूटर बहुत बड़ा था, पहला कंप्यूटर बहुत बड़ा था, एक रूम रूम में रखा जाता था, इतना बड़ा कंप्यूटर था। और वो बहुत गर्म होता था, उसको ठंडे करने के लिए व्यवस्था होती थी, और बहुत महंगा था, हर कोई मतलब वो रख भी नहीं सकता था। पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, पहला पीढ़ी का कंप्यूटर कब बना था, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। इसका आंसर मैंने दे दिया है भाई, बी है, वैक्यूम ट्यूब और वाल्वस, ठीक है। और इसमें पहले पीढ़ी के कंप्यूटर में ना, मतलब जो डाटा सिक्योर करने के लिए चुंबकीय ड्रम होते थे बड़े बड़े, उनमें डाटा, मतलब जो भी ये डाटा श्योर, जैसे आप मेमोरी कार्ड में श्योर करते हो ना, ऐसे कुछ था, ऐसा कुछ सीन था। हमने तो देखा नहीं क्या सीन था, जिसने बनाया बहुत महान लोग थे, जिसने भी बनाया बहुत बढ़िया। चलिए, मुझे भी पता नहीं किसने बनाया था यार पहला, नहीं पता यार, सच में नहीं पता, ईमानदारी से बोलूँ तो नहीं पता भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, पढ़ लेंगे यार। दूसरी जनरेशन कंप्यूटर कब विकसित किया गया है? दूसरी, अरे क्या पढ़ रहा हूँ, सॉरी यार। दूसरी जनरेशन मतलब दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कब विकसित किए गए, मतलब ये पूछ रहा है कि भाई दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ना कौन से सन में बने, यही पूछ रहे हैं ना वो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा भाई, दूसरी पीढ़ी के जनरेशन तो बने थे, हाँ, 1956 और 65 में। इसका सही आंसर होगा बी, ठीक है। सॉरी मैंने दे दिया आपको, टाइम ही नहीं दिया तुक्का मारने का, कोई बात नहीं, अगले अगले क्वेश्चन में तुक्का मार लेना, ठीक है। चलिए, याद रखना ये पूछे जाते हैं यार, राजस्थान पुलिस में बहुत से तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ऐसा कम नहीं है, और सारी पीढ़ियों को याद होना चाहिए। मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊँ इसका मतलब ये नहीं। अब हम मैं तो बड़ा बनाऊंगा तो आप बोलोगे बोर कर दिया, वो कर दिया, इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन उठाया है, मतलब एक क्वेश्चन उठाया, मतलब आपको सारी कौन सी पीढ़ी, एक एक पीढ़ी, जो जो भी कंप्यूटर की जो 5 पीढ़ियाँ हैं, वो कब कब बनी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है, पाँचवीं, आपको याद होना चाहिए कि कौन से सन में बनी है। तो दूसरी मैं आपको याद करवा देता हूँ, 1956 से 1965 के बीच में बनी है दूसरी जनरेशन, दूसरी पीढ़ी, ठीक है। मतलब कंप्यूटर के बेटे की पीढ़ी, इसकी कंप्यूटर के पोते पड़पोते कब हुए वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अगला लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में पेश किया गया था? बताइए, तुक्का मारिए इसमें से,
चौथे में कि माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में पेश किया गया था या कौन सी पीढ़ी में आया था। 4 पीढ़ियां दे रखी है आपको, बताइए कौन सी में आया था। बताओ, तुक्का मारो तुक्का मारो। अगर जिसने तुक्का मारा है ना चौथी पीढ़ी, वो सही है। जिसको आ रहा है बहुत ही बढ़िया भाई, जो जिसने पढ़ाई की है उसको तो आ रहा है। चौथी पीढ़ी या चौथी जनरेशन बोल लो, जो भी है, इसका सही आंसर होगा चौथी। चौथी पीढ़ी में ही माइक्रो प्रोसेसर पेश की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तुक्का किस किस का सही हुआ बता देना, मुझे भी अच्छा लगेगा। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। भाई भाई ये क्वेश्चन, ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार एग्जाम में, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने बहुत बार देखा है ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। चलिए बताइए, तुक्का मारिए तो आप, मैं ऑप्शन नहीं बोलूँगा, 10 सेकेंड देता हूँ आपको, बताओ इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, बताइए। ये भी है, ये भी है, ये भी है, कौन सा नहीं है। ये है विंडोज़ 7, विंडोज़ 7, जो भी बोलो भाई। आजकल क्या है, 7 बोलो तो अच्छा लगता है, 7 बोलो गंदा लगता है ना। जो भी बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप ये देख रहे हैं ना, इसका आंसर ए जिसने भी दिया है सही है। मतलब बंदा पढ़ाई करता है, बच्चा पढ़ाई करता है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर, ओहो अच्छा क्वेश्चन है यार, हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, और एग्जाम में पूछा जा सकता है अगर अच्छे लेवल का पूछे। अच्छा लेवल तो नहीं बोल सकते, लेकिन बढ़िया है, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है। एक इनपुट आउटपुट के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उनसे थोड़ा बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा मेरे हिसाब से। आपको जो भी लगा, तुक्का मारो तुक्का मारो, कौन सा होगा। मतलब वो खुद हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरों को भी बुलाता है, भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी दौड़ लो। ठीक है, तो कौन सा होगा, किस किस ने तुक्का मारा है, कौन कौन सा मारा ये भी बता देना। तो इसका आपके सही आंसर हो जाएगा ए, ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, जो खुद भी दौड़ता है और दूसरों को भी प्लेटफॉर्म होता है कि आप भी दौड़ो आप भी दौड़ो। ठीक है, मतलब हार्डवेयर पर रन करता है और प्लेटफॉर्म दूसरों को, दूसरे सॉफ्टवेयर को भी प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। रट्टा मार लेना। ठीक है, क्वेश्चन में बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है पता नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फालतू बकवास नहीं करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आय हाय हाय, क्या क्वेश्चन पूछा। ये क्वेश्चन है भाई, ENIAC का विस्तारित रूप है। तुक्का मारो और पढ़ा हुआ है तो बताओ कौन सा है, A, B, C और D। भाई इंग्लिश कमज़ोर है, क्या करें। ठीक है, लेकिन इसका आंसर होगा भाई सी। ठीक है, और ये पहली पीढ़ी में था शायद, हाँ सही है, पहली पीढ़ी में ही था। ठीक है, जिसने भी सी तुक्का मारा है बिल्कुल सही आंसर है उस बंदे का और बंदी का भी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अरे कहाँ हिल रहा है यार। चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रॉ फैक्ट्स जैसे लेटर्स, वर्ड्स एंड ध्वनि को क्या कहा जा सकता है। अरे सुनो सुनो, आप इसका तुक्का तो मारो, मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ, फिर आपको ये बात बोलता हूँ मैं आपको। रो फैक्ट्स और लेटर्स, वर्ड्स एवं ध्वनि को क्या कहा जा सकता है। ये 4 ऑप्शन है, डाटा, यूजर रिस्पॉन्स और सी प्रोग्राम, डी कमांड। ठीक है, तुक्का मारो, 10 सेकेंड देता हूँ, कौन सा सही है इसमें, पढ़ा हुआ है तो बताओ। पहले तो ये बताओ, आपने फैक्ट फैक्ट बहुत सुना होगा ना, हर जगह कहीं पे भी जाओ, फैक्ट फैक्ट में फैक्ट 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 फैक्ट। फैक्ट का क्या मतलब होता है भाई, बताओ मुझे। हम्म बाकी तो तुम्हें नहीं पता होगा, ठीक है, लेकिन फैक्ट वर्ड तो आपने सुना होगा ना। तो इसका मतलब होता है भाई सबका फैक्ट, लेटर्स, वर्ड्स, ध्वनि, जो भी हो उस सबको हम डाटा में लेते हैं। ठीक है, तो सही आंसर होगा 8 का आपके। ये जिसने भी डाटा बोला है, ये आंसर दिया है, वो बंदा पढ़ाई करता है और तुक्का लगा है, मतलब उसके भगवान साथ है, ऊपर वाला साथ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, कौन सा भाई। स्कैनर, प्लाटर, टैप, सॉफ्टवेयर, कौन सा है, तुक्का मारो। आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, इन चारों में से आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है, बताओ 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 बताओ, 10 सेकेंड आपके पास।
वरना तुक्का मारो। 10 में से कितने से क्वेश्चन सही किए मुझे ज़रूर बताना यार। कुछ को लगता है ना तुक्के से बहुत सही होता है, पहले मुझे भी लगता था, अब तो नहीं लगता सच में। आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, बताओ। 10 सेकेंड हो गए ना, ठीक है। इसका आंसर होगा आपके, कौन सा होगा यार, यही होगा शायद, प्लाटर। प्लाटर सही है बिल्कुल, 100% है, ठीक है। तो इसका आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है प्लाटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन कंप्यूटर की लिमिटेशन को परिभाषित करता है, बताइए। गति, शुद्धता, परिश्रमशीलता, कोई आईक्यू नहीं। बताओ भाई, बताओ। तो इसका आपके ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। कितने क्वेश्चन सही हुए 10 में से ज़रूर बताना। कितने नंबर मिले, 1 2 3। बचपन में 10 में से 10 आते थे, एक आता था, जीरो कर लेते थे, घर वाले खुश होते थे, हाय हाय बच्चे के 10 में से 10 आए, लेकिन आया तो एक था। एडिट कर लेते थे, एडिट में बहुत मास्टर थे बचपन से ही। चलो ठीक है, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना मेरे दोस्त। और 10 में से कितने सही हुए, अगर एक हुआ मेरी तरह बचपन में जैसे होता था, तो सच में कंप्यूटर पढ़ लेना गाइस। 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 10-15 क्वेश्चन मायने रखते हैं मेरिट में, ठीक है। और कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर बहुत लोग पढ़ के नहीं जाते, लेकिन पढ़ो भाई पढ़ो, कंप्यूटर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए बाय।